Hello, children. I am your English teacher, and I hope you all are doing fine. So, children, today we will study the poem The Ant and the Cricket from our English literature book Honeydew. आज हम The Ant and the Cricket poem पढ़ेंगे जो हमारी Honeydew book में है. So, children, बेसिकली दिस पोएम इज अ फेबल. ये जो पोएम है वो एक फेबल है. फेबल्स क्या होते हैं? फेबल्स एक्चुअली में मॉरल स्टोरीज होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर या सर्टेन एज में हमें किस तरीके का बिहेवियर रखना चाहिए या किस तरह से किसी के साथ बर्ताव करना चाहिए, किसी के साथ किस तरीके से हमें बिहेव करना चाहिए. ये जो ऐसी मॉरल स्टोरीज होती हैं उनको हम फेबल्स कहते हैं. सो चिल्ड्रन, इन दिस फेबल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फार साइटेडनेस. इस फेबल में हम फार साइटेडनेस के बारे में पढ़ेंगे. फार साइटेडनेस मीन्स कि कोई भी काम हम जो करते हैं उसके फ्यूचर में क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं या उनको करने से हमें क्या क्या फायदे हैं वो इस स्टोरी के मॉरल लेसन में हम पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन. चिल्ड्रन, दिस पोएम इज अबाउट अ सिली यंग क्रिकेट एंड एन एंट. एक क्रिकेट और एक चींटी के बारे में ये पोएम है. Cricket was only singing all day long and used to enjoy his good times during summer season. He didn't play anything or plan anything for the future. सो इस पोएम में क्या होता है, जो क्रिकेट होता है वो पूरे टाइम सिंगिंग, डांसिंग, इन सब एक्टिविटीज़ में बिजी रहता है और आगे आने वाले फ्यूचर या आगे आने वाले सीजन के लिए उसने कुछ भी प्लान नहीं किया होता है. When winter arrives, cricket couldn't find a small amount of food to eat, so the cricket thinks of going to Major Ant to borrow food and to get shelter. Then the cricket knocked on the ant's door asking for help. The ant gives him a very important lesson of life during its conversation with the cricket. और क्या होता है आगे कि जब विंटर अराइव होती है, विंटर का सीजन आता है, तो जो क्रिकेट होता है उसको खाने के लिए कुछ भी सिंगल अमाउंट ऑफ फूड नहीं मिलता है. तो वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि जो उसकी फ्रेंड है आंट, उसके पास वो जा कर के कुछ खाने को या रहने के लिए कुछ प्लेस वो उनसे मांगेगा. बट जब वो उसके पास जाता है तो आंट जो होती है वो उसको एक इम्पोर्टेंट लेसन देती है. व्हाट शी सेज, आंट सेज दैट नीदर बोरो फ्रॉम समबडी और नॉट लैंड टू समबडी. उसका कहने का मतलब होता है कि ना तो आपको किसी से कभी कुछ मांगना चाहिए, ना ही किसी को कुछ उधार देना चाहिए. We are very hard working creature and save for the future. The ant was the cricket what it was during happier times. फिर वो उसको उन चीज़ों के बारे में याद दिलाती है जो कि उसने जब क्रिकेट सिंगिंग और डांसिंग कर रहा होता है तो वो अपना और अपनी फैमिली के लिए फूड कलेक्ट कर रही होती है. वो उन चीज़ों को बताती है. On hearing this, the cricket indulged in dancing and making merry. The ant asked cricket to try dancing and singing once again during rough times. और आगे चलकर क्या होता है कि जो आंट होती है वो जो क्रिकेट है उससे बोलती है कि अब आप इतने टफ टाइम में डांसिंग और सिंगिंग करके दिखाइए. सो चिल्ड्रन, the moral of this is we should happy moments but should not ignore our future. मतलब हम किसी मोमेंट में अगर हैप्पी हैं तो वी शुड सेलिब्रेट इट, हमें उसको सेलिब्रेट करना चाहिए. बट हमें अपने फ्यूचर की भी प्लानिंग करके रखनी चाहिए. हमें उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए कि हम अगर गुड टाइम्स में हैं तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द बैड टाइम्स ऑल्सो.
Careful planning is essential for everyone and it ensures a secure future. जो केयरफुल प्लानिंग है वो हमें करके चलना पड़ता है ताकि जो हमारा फ्यूचर है वो सिक्योर रहे और एक हमें सर्टेन टाइम में मतलब टफ टाइम में भी हमें किसी की ज़रूरत की या मदद की ज़रूरत ना पड़े. So children, this was the moral of the story. I hope you all have understood it well. Thank you.